हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको एकदम आसान भाषा में टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ बढ़कर समय और पैसा दोनों बच जाते हैं। तो इस वीडियो में हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पर हुए जीएसटी के पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट पर बात करेंगे। बस शुरू करने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो अपने टैक्स पेयर और प्रोफेशनल पार्टनर्स को भी भेज दीजिए। तो जैसे कि हम जानते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमई सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर्स है। इसलिए इस सेक्टर पर जीएसटी के इम्पैक्ट को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं एमएसएमई सेक्टर पर हुआ जीएसटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हुआ है हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस पर। तो जीएसटी इंट्रोड्यूस होने से पहले यदि किसी बिजनेस को दूसरे स्टेट में अपना बिजनेस एक्सपांड करना होता था तो उन्हें उस स्टेट के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में वैट के अंडर रजिस्टर कराना होता था। क्योंकि जीएसटी की वजह से अब सभी स्टेट्स में यूनिफॉर्म रेगुलेशंस हो गए हैं, इसलिए आपके बिजनेस को अब अपने स्टेट से नए स्टेट में एक्सपांड करना आसान हो गया है। आपको केवल जीएसटीएन पोर्टल में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्टर करना होगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट हुआ है टैक्स बर्डन पे। जैसे कि आप जानते होंगे, जीएसटी से पहले इंडिया में मल्टीपल टैक्सेस थी और हर स्टेज पर अलग अलग टैक्स लगता था, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते थे। बट जीएसटी का सबसे फंडामेंटल फीचर है इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्रॉस द चेन फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स टिल इट इज कंज्यूम्ड। मतलब आसान भाषा में, आउटपुट या सेलिंग पर टैक्स पे करते समय आप इनपुट यानी कि परचेस पर पहले से पे किए गए टैक्स को कम कर सकते हो और आपको सिर्फ बैलेंस अमाउंट पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर एंड असेंबलिंग सम आउटपुट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट, आपको अब फाइनल प्रोडक्ट पर 450 रुपीज टैक्स पेएबल आ रहा है, लेकिन आपने इनपुट यानी कि परचेस पर ऑलरेडी 300 रुपीज टैक्स पे किया है, तो आप 300 रुपीज का आईटीसी क्लेम कर सकते हो और गवर्नमेंट को सिर्फ 150 रुपीज टैक्स पे कर सकते हो। इस मैकेनिज्म को यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कहा जाता है, जिससे आपका टैक्स बर्डन कम हो जाता है। नंबर 3 पर है कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। कंपोजिशन स्कीम टैक्स लगाने की एक अल्टरनेटिव मेथड है जो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए डिजाइन की गई है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक सीमित है। इस स्कीम का उद्देश्य स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए सिंप्लिसिटी लाना और कॉम्प्लायंस कॉस्ट को कम करना है। इसके अलावा इस स्कीम के अंडर टैक्स पे करने का ऑप्शन चुनने वाला एलिजिबल पर्सन नॉर्मल रेट से टैक्स पे करने के बजाय हर क्वार्टर में अपने टर्नओवर के एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज पर टैक्स का पेमेंट कर सकता है, जिससे स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी सेट हो जाती है और टैक्स बर्डन काफी हद तक कम हो जाता है। अब जब पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है तो इस सेक्टर पर कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी डेफिनेटली हुआ होगा। नाउ लेट्स सी द निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ जीएसटी ऑन एमएसएमईज। तो देखते हैं अब जीएसटी सिस्टम के कुछ निगेटिव साइड्स जहां पर एमएसएमईज को अलर्ट रहना चाहिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हायर कॉम्प्लायंस बर्डन। वन नेशन वन टैक्स थीम से इंस्पायर होकर गवर्नमेंट ने देश में यूनिफॉर्म जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। तो जाहिर है, इतने बड़े देश में यूनिफॉर्म सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने में काफी टाइम जा रहा। गवर्नमेंट इसमें लगातार चेंजेस, रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस कर रही है ताकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाए और टैक्स इवेजन्स को रोका जाए। लेकिन वाइस वर्सा, टैक्स पेयर्स को मल्टीपल रिटर्न्स भरने पड़ रहे हैं, ह्यूज डेटा मेंटेनेंस करना पड़ रहा है और साथ में लगातार जीएसटी में आ रहे चेंजेस से कॉम्प्लायंट रहना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली पोस्ट जीएसटी टैक्स पेयर्स पर कॉम्प्लायंस बर्डन काफी बढ़ गया है। इसके बाद नंबर 2 पर है हायर कॉम्प्लायंस कॉस्ट। हायर कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड्स की वजह से टैक्स पेयर्स को मल्टीपल रिटर्न्स, डेटा मेंटेनेंस, रिकंसिलिएशन, आईटीसी क्लेम और रिफंड जैसे चीजों के लिए टैक्स प्रोफेशनल्स और एडवाइजर्स पर रिलाय रहना पड़ता है, जिसकी वजह से टैक्स पेयर की कॉम्प्लायंस कॉस्ट दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए ये चिंता की बात बन गई है। नंबर 3, एक्सेस फ्लोटिंग वर्किंग कैपिटल। Businesses are now required to have excess working capital with them। मतलब अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि आपके सेलर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है कि नहीं। अगर आप अपने सेलर से विद जीएसटी कुछ सामान परचेस करते हो तो जब तक सेलर जीएसटी पे नहीं करता आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, जिससे आपका खुद का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। तो इस केस में आपको एक्सेसिव फ्लोटिंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको अपने वेंडर के साथ रिलेशंस भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जीएसटी टैक्स पेयर्स और बिजनेसेस पर पॉजिटिव और निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। इसलिए आज के दिन जीएसटी कॉम्प्लायंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। परंतु इतने सारे पैरामीटर्स के साथ जीएसटी कॉम्प्लायंट रहना सच में पॉसिबल है क्या?
तो इसका जवाब है हाँ. Here is GST Hero. Since the inception of GST, GST Hero has helped over 10,000 companies in India to file their returns accurately and therefore saving companies from losing over hundreds of crores till date in working capital. With our fastest and accurate GST return filing, auto reconciliation, vendor notification, and payment blocking feature, you can be sure that your GST compliance will be a smooth exercise. Also, GST Hero has a range of solutions to select from GSTR filing to ITC reconciliation, invoicing, EV billing to litigation management as well. That's it for today. This video will help you for error-free and stress-free GST compliance. Also, if you are currently facing the problems we have spoken about, or you are now aware that there could be a problem in the future, get in touch with us. Our experts can demonstrate exactly how GST Hero will solve your problem. So it's time to leave now. Just before leaving the video, don't forget to like, share and subscribe GST Hero for more updates.